Okay, ji, Bismillahirrahmanirrahim. Productive. We are going to discuss various concepts. As you know, before the midterm, we have gone through some concepts. However, now we will be quite theoretical. आगे जाके कुछ न्यूमेरिकल भी आएंगे, लेकिन मैं अभी स्किप करवाता जाऊंगा as we discuss. But if you are willing, हम न्यूमेरिकल भी कर लेंगे. But at this very point, थोड़ा सा आपको मैं इसकी ओवरव्यू, प्रोडक्टिविटी है क्या बेसिकली. As you can see from the arrows, बेसिकली प्रोडक्शन और ऑपरेशन में आपको थोड़ा सा डिफरेंस पहले मैं बता दूं. प्रोडक्टिविटी की अगर सिंपल बात की जाए तो वी यूज वेरियस रिसोर्सेज इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस समथिंग. तो एज यू कैन सी फ्रॉम द एरो, जो रिसोर्सेज हैं वो प्रोडक्शन या ऑपरेशन सिस्टम में यूज होते हैं. आफ्टर प्रोसेसिंग, जिसको ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, वेरियस प्रोसेसेस, वेरियस टूल्स, वेरियस मशीन्स जिनसे वो प्रोडक्ट गुजरती है और वो आउटपुट या फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाती है, वो जो एरो की दूसरी साइड पे. क्या प्रोडक्शन ऑपरेशन फंक्शन को आप किस तरह से कह सकते हैं कि रेंज ऑफ इनपुट्स, वेरियस इनपुट्स, उनको मिला के जो प्रोडक्ट एंड पे हम कस्टमर्स को देते हैं वो बनाना. फॉर इंस्टेंस, रेंज ऑफ इनपुट्स, अगर आप फर्नीचर की कुछ चेयर बना रहे हैं तो आपको नेल्स चाहिए होंगे, हैमर चाहिए होगा, वुड चाहिए होगी, कारपेंटर चाहिए होगा, तो पंखा, बिजली, जहां पे वो मशीनें लगी हुई हैं. दीज आर रेंज ऑफ इनपुट्स. देन यू ट्रांसफॉर्म देम, देन यू नो गेट दैट प्रोसेस गो थ्रू सेवरल स्टेप्स. उसके बाद वो एक चेयर बन जाती है. ठीक है, तो इसको कहते हैं रॉ मटेरियल को उठाना और उसको कन्वर्ट करना चेयर पे. इसको प्रोडक्शन मैनेजमेंट कहते हैं. ठीक है, आगे जो ग्रीन में है, लेट मी एलैबोरेट. इसमें वो कहता है कि द सेट ऑफ इंटर रिलेटेड मैनेजमेंट एक्टिविटीज व्हिच आर इन्वॉल्वड इन मैन्युफैक्चरिंग सर्टेन प्रोडक्ट्स इज कॉल्ड प्रोडक्शन मैनेजमेंट. व्हेन यू आर प्रोड्यूसिंग सम प्रोडक्ट. And for services management, the corresponding set of management activities is called operation. When you are providing some services, तो इसको operations management का कह दिया जाता है. And when you are providing some tangible support in order to make product, उसको production management. जैसे एक कारपेंटर है ना जी, वो जब कुर्सी बनाएगा तो प्रोडक्शन मैनेजमेंट होगी, उसको हम कहेंगे ये प्रोडक्शन. ऑन दी अदर साइड एक बड़ा अच्छा वकील है, वो सारी चीजें, वो इनपुट सारी जमा करता है, फाइल्स, केसेस, गवाहियां, और उसको वो उसका केस लड़ता है. केस लड़ना एक ये सारा प्रोसेस है. उसके बाद वो केस जीत जाता है, ये आउटपुट है. तो ये ऑपरेशंस मैनेजमेंट है. ऑपरेशन भी अनटेंजिबल, इनटेंजिबल, सॉरी, उन चीजों को मैनेज करना. जिस तरह टीचर पढ़ाता है, अपना कंटेंट मैनेज किया, तैयारी की, उसके बाद स्टूडेंट्स को पढ़ाया, स्टूडेंट्स आर वेल अवेयर विद दैट टॉपिक, इसका मतलब आउटपुट. ये ऑपरेशंस हो. और अगर कोई फिजिकल चीज बन रही है, कुर्सी पंखा बन रहा है, तो ये प्रोडक्शन में. जस्ट इतना थोड़ा सा इनमें आपको फर्क होना चाहिए. फॉर इंस्टेंस, एग्जांपल आगे वो दे रहा है, बॉयलर विद अ स्पेसिफिक कैपेसिटी, कंस्ट्रक्शन फ्लैट्स, कार, बस, रेडियो, टेलीविजन एटसेट्रा. दे आर ऑल प्रोडक्ट्स आर गुड्स. ठीक है जी, बॉयलर है, उसके अंदर कितनी वो कैपेसिटी आ सकती है, कितने उसमें अंदर वो चीजें बनाई जा सकती हैं, या कंस्ट्रक्शन फ्लैट्स कितने बन रहे हैं. जबकि जो सर्विसेज की या ऑपरेशंस की एग्जांपल है वो है मेडिकल फैसिलिटीज, ट्रैवल बुकिंग सर्विसेज. ठीक है, वो आपका सारी चीजें मैनेज करके वो आपको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, एक जगह से लेके दूसरी जगह लेके जाना. जब वो दूसरी जगह आपको उतार देते हैं तो वो आउटपुट हो जाती है. ठीक है, आगे क्या कहता है, द प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग वेरियस सब सिस्टम्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटीज एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन need to track several management decisions. The management decisions are strategic, tactical and operational. लेकिन जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन हैं वो जब मुख्तलिफ डिसीजन ले रही होती हैं, चाहे वो सर्विसेज एट द एंड दे रही हैं या वो कुर्सियां बना के आउटपुट दे रही हैं, तीन तरह के डिसीजन इंपॉर्टेंट हैं, ये आपको आने चाहिए. स्ट्रेटेजिक या टॉप लेवल जो डिसीजन है, फर्स्ट वन, स्ट्रेटेजिक का टॉप लेवल डिसीजंस आर व्हिच आर लॉन्ग टर्म डिसीजंस फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन. फॉर एग्जांपल, आपके गोल्स, आपके ऑब्जेक्टिव्स, ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी, गोइंग कंसर्न, इसने 10 साल आगे चलना है. लॉन्ग टर्म डिसीजंस कि हमने ये ऐसी मशीनरी लेनी है जो 20 साल आगे चल सके, स्ट्रेटेजिक डिसीजन है. उसके बाद है टैक्टिकल डिसीजन, जो
डेली बेसिस पे भी नहीं होते और लॉन्ग टर्म भी नहीं होते, विच आर इंटरमीडिएट। जैसे प्लांट की लोकेशन क्या होगी, न्यू प्रोडक्ट एस्टेब्लिशमेंट या मॉनिटरिंग ऑफ बजट्स, नई प्रोडक्ट बनानी है अगले 6 माह के लिए, इस साल का बजट कितना रहना चाहिए, अगे अभी 6-7 माह हैं साल पूरा होने में। तो इस तरह के डिसीजन लेना कि 5 मिलियन बजट असाइन हुआ था, प्रोडक्शन अच्छी चल रही है हमारी, सेल्स भी अच्छी हो रही है, बजट 7 मिलियन कर दिया जाए, इधर उधर से बजट निकाल के टेक्निकल डिसीजन मजीद लिए गए और बजट बढ़ा दिया गया। मिडिल लेवल मैनेजर का ये काम होता है। फिर है ऑपरेशनल डिसीजन, ऑपरेशन भी जहां पे प्रोडक्ट्स बन रही हैं उस लोकेशन पे जाके, तो इसमें क्या है कि बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ योर रिसोर्स, एफिशिएंट एंड इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, आपके बंदे उधर प्रॉपर काम कर रहे हैं, आपके इलेक्ट्रिसिटी की प्रोविजन वहां पे मौजूद है, कोई गर्मी तो नहीं है, गाड़ियां वहां पे आ जा सकती हैं। तो डेली बेसिस पे जितनी चीजें 50 कुर्सियां बन रही हैं तो 70 क्यों नहीं बन रही भाई? आर यू गेटिंग इट? सो ऑपरेशन बेसिस के ऊपर ऑपरेशनल डिसीजन डेली बेसिस, ये अल्टीमेटली टेक्निकल डिसीजन लेने में हेल्प करते हैं। और थर्ड स्टेप लॉन्ग डिसीजन आप इन्हीं दोनों बेसिस के ऊपर कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं प्रोडक्टिविटी, उसका करेक्शन फ्रॉम फीडबैक इंफॉर्मेशन। ये मींस कि अगर आप करेक्ट एक्शन लेते हैं, ये बेसिकली आप पढ़ेंगे आपको अंदाजा हो जाएगा। जैसे टाइट क्वालिटी चेक ऑन इनकमिंग रॉ मटेरियल के ऊपर देखना कि 50 किलो अगर रॉ मटेरियल लकड़ी मंगवाई तो उतना ही आया है, इसको कम तो नहीं है। फिर एडजस्टमेंट ऑफ मशीन सेटिंग, मशीन वगैरह दे आर फुली फंक्शनल, लुब्रिकेशन ठीक है, बिजली उनकी ठीक है, उनको चलाने वाले टेक्निकल बंदे हुए हैं। चेंज ऑफ टूल्स, अगर वो यानी फीडबैक क्या है कि आप राय ले रहे हैं तो कुछ टूल्स बदलने वाले तो उनको ठीक किया जाए। प्रॉपर एलोकेशन ऑफ ऑपरेशंस टू मशीन विद मैचिंग स्किल्स, यानी वो बंदा उस मशीन के ऑपरेशंस कर रहा हो जिसके पास वो वाली स्किल है। ये नहीं कि एक बंदे ने आईटी किया हुआ है तो आप उसे प्रोडक्शन मशीन पे भी, जो इंजीनियरिंग वाले बंदे का काम हो, ठीक है। चेंज इन प्रोडक्शन प्लान, इट कैन आल्सो हैपन कि आपकी प्रोडक्शन प्लान ही नहीं ठीक आपने बनाए हुए, आप प्रोडक्ट करवा रहे हैं तो बड़ी फ्लेक्सिबल चेयर की, और आपने जो बंदा रखा है उसने तो पीपीए पड़ा हुआ है, वो टेक्निकली साउंड नहीं है, वो मैनेजरियल लेवल पे तो साउंड है, कुर्सियां बनवा लेगा, बट ही विल गेट द वर्क डन फ्रॉम सम टेक्निकल एक्सपर्ट। तो प्रोडक्शन प्लान में भी तब्दीलियां हो सकती है, भाई हमने तो बंदे ही कोई और रख दिए हुए थे। आर यू गेटिंग इट? उसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट है प्रोडक्टिविटी का। प्रोडक्टिविटी क्या है? प्रोडक्टिविटी इज बेसिकली द रेशियो ऑफ टोटल आउटपुट विद रिस्पेक्ट टू टोटल इनपुट, वो आपकी प्रोडक्टिविटी। फर्ज करें कि आपने 100 चेयर्स का रॉ मटेरियल मंगवाया और 100 ही कुर्सियां बन गई, तो आपकी प्रोडक्टिविटी आ जाएगी 1, यानी जितनी आउटपुट थी, सॉरी इनपुट थी, वो कन्वर्ट हो गया आउटपुट में। इसलिए एक याद रखिएगा कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो सर्वाइवल के लिए बॉटम लाइन उसकी होती है कि वेन एवर द रेशियो ऑफ आउटपुट और द प्रोडक्टिविटी, इट शुड नॉट बी लेस देन 1। आर यू गेटिंग इट? लेस देन 1 तो तभी होगी जब प्रोडक्टिविटी असल रॉ मटेरियल से कम है। आप समझ रहे हैं ना बात? 100 रुपए खरीदे रॉ मटेरियल के और उतने की ही चेयर बना दी, यानी आपकी आउटपुट भी 100 कुर्सियां बन गई, इनपुट भी 100 कुर्सियों का मटेरियल था, तो आउटपुट कितना आ गया? 100 डिवाइडेड बाई 100, 1 आउटपुट। यही है ना प्रोडक्टिविटी क्या है? आउटपुट डिवाइडेड बाई 100 का रॉ मटेरियल आया और कुर्सियां बन गई, 100 की ही आगे बीच बेक तो एक आउटपुट, यानी नो प्रॉफिट। तो सर्वाइवल के लिए कम अज कम जो आउटपुट है वो 1 होनी चाहिए, ठीक है जी। आगे देर आर सम it's saying for survival of any organization the productivity ratio must be at least 1. If it is more than 1, definitely organization is in more comfortable position, ठीक है जी। आगे इसकी इंपॉर्टेंस है, इसको भी हम अभी देखते हैं। 2 मिनट की आई थिंक वी शुड टेक अ ब्रेक।